बीते कुछ दिनों से बालाघाट जिले में आरोप प्रत्यारोप का दौर प्रारंभ है, जहां खनिज विकास निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल सहित जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के निशाने में बने हुए हैं। लगातार आयोग अध्यक्ष राणा हनुमान सिंह सहित अन्य विषयों पर बयान देकर चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों विकास यात्रा के दौरान उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए जिला पंचायत के संचालन को लेकर बयान दिया था, तो वहीं राणा हनुमान सिंह को दानवीर न बताते हुए स्थानीय हनुमान चौक पर बनाई जा रही प्रवेश द्वार को तत्काल तोड़े जाने की बात कही थी, जिसके बाद पुनः जिला पंचायत अध्यक्ष ने पत्रकारों के समक्ष अपनी बात कहते हुए प्रवेश द्वार को तोड़े जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वार्ता के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि दानवीर राणा हनुमान सिंह को लेकर वर्तमान समय में मध्य प्रदेश आयोग अध्यक्ष पता नहीं किस बात को लेकर नाराज हो गए हैं कि वे लगातार उन्हें दानवीर न मानने और निर्माणाधीन प्रवेश द्वार को तोड़ने की बात कह रहे हैं, जबकि जब राणा हनुमान सिंह ने बड़गांव में अपनी जमीन दान में दी थी उस वक्त उपराष्ट्रपति के साथ ही स्वयं गौरीशंकर बिसेन भी उस स्थल पर मौजूद थे। इतना ही नहीं, हनुमान चौक पर जब राणा हनुमान सिंह प्रवेश द्वार को लेकर प्रक्रिया शुरू की गई थी तो वे ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कुदाली मारकर इस कार्य का शुभारंभ किया था। लेकिन मेरे जिला पंचायत सदस्य व अध्यक्ष बनने के बाद से ही अचानक उनके सुर बदल गए हैं और लगातार वे दानवीर राणा हनुमान सिंह का अपमान कर रहे हैं, जिसके चलते अब उनके विरुद्ध मानहानि का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रवेश द्वार को तोड़े जाने की बात भी लगातार कही जा रही है। यदि ऐसा होता है तो सर्व समाज सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा। पूरी परमिशन ली हुई है, उनकी आम सभा से भी पास हुई है, शासन से भी हुई है, कलेक्टर से भी हुई है। उसके बाद हमारे द्वारा काम चालू किया गया है और उसका भूमि पूजन गौरीशंकर बिसेन जी ने और रंगलानी जी ने और उस समय के नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुआरे जी ने, रेखा बिसेन जी ने, तुम्हारी हिना कावरे जी ने और समस्त शहर के गणमान्य लोगों के बीच में भूमि पूजन गौरीशंकर बिसेन जी के हाथों से हुआ था। पहला जो क्या बोलते उसको फावड़ा कुदाली उन्हीं ने मारी है और उन्हीं ने पूजा पाठ करते हो गेट का। और उस समय इन्होंने ये बोला था कि इस गेट में कोई भी रुकावट आएंगी तो उसके लिए गौरीशंकर बिसेन सामने खड़ा है। उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, मेरे ख्याल से आपके पास में भी है, पत्रकारों के भी पास में है, आप लोगों को मैं भी उपलब्ध करा सकता हूँ। तो कुल मिला के उनका यही है कि आगे जो चुनाव आने वाले हैं उससे डरे हुए उस चक्कर में कुछ भी हरकतें कर रहे हैं। और इस तरीके की कोई भी हरकत होती है या कुछ भी होती है तो सभी समाज के थे राणा हनुमान सिंह जी, ठाकुर समाज के ही नहीं सभी समाज के लिए उनका योगदान रहा है और सभी समाज उनको मानता है। पूरे समाज मिलके हम एक आंदोलन करेंगे, इतनी बात पक्की है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष लगातार मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के दौरान मैंने छाता व रुपये बांटे हैं, लेकिन मेरे पास उनके द्वारा घर घर जाकर 10 से 20 हज़ार रुपये बांटे जाने के सबूत हैं। चुनाव के दौरान मैंने नहीं बल्कि उन्होंने रुपये बांटे थी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान उनका प्रत्याशी हार गया और मैं जीतकर जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया, इसलिए वे लगातार मेरे व राणा हनुमान सिंह के विरुद्ध इस तरह की टिप्पणी कर छोटी राजनीति का परिचय दे रहे हैं। में काम हो रहे हैं सिर्फ जिला पंचायत के माध्यम से हो रहे हैं, सम्राट सिंह सरस्वार के माध्यम से हो रहे हैं। ये बात अलग है कि गौरीशंकर बिसेन अपने पत्थर लगा ले, चाहे भूमि पूजन कर ले। हम इसीलिए उनके सामने नहीं आ रहे कि हमारे पंचायतों के काम न रुके, क्योंकि इतनी छोटी सोच है कि जहां मैंने अपना नाम लाया तो वहां के काम एक बंद करवा देता है। तो कुल मिला के ये है कि ये फ्रस्ट्रेट हो गया है और इनको ऐसा लगने लगा है कि इनको टिकट तो मिलना है नहीं, इसलिए पार्टी को भी बर्बाद करो। हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और ये जो 17 की 17 सीट बीजेपी की आएंगी और इतनी सीट आएंगी, अरे एक सीट भी आ जाए, जैसी हरकतें इनकी एक सीट भी आ जाए तो मान जाऊंगा। वार्ता के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि जिला पंचायत सीईओ को भी आयोग अध्यक्ष के द्वारा लगातार धमकाया जा रहा है कि वे मेरा जिला पंचायत सदस्यों का काम न करें, अन्यथा उनकी सीआर खराब करवाने का कार्य किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला पंचायत के कार्यों में वे अपना नाम डलवाकर विकास कार्यों को बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो विकास यात्रा निकाली जा रही है, समझ नहीं आ रहा है कि विकास किसका हुआ है, नेताओं का या फिर कर्मचारी अधिकारियों का, क्योंकि जनता के बीच विकास देखने को नहीं मिल रहा है।
सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक भी इस विकास यात्रा का विरोध कर रहे हैं। विकास यात्रा शुरू हुई है, शासकीय योजना है और शासकीय योजनाओं को दिखाने के आधार पे हुई थी। 66 लाख रुपए बालाघाट जिले को मिले विकास यात्रा के लिए और ये पीएचई विभाग के माध्यम से कलेक्टर को दिए गए हैं, जिसमें विकास यात्रा, कलश यात्रा ये सब करना है। लेकिन अब ये विकास यात्रा जो है, मुझे लगता है कि ये अधिकारी कर्मचारियों की विकास की बात कर रहे हैं या बीजेपी के नेताओं की विकास की बात कर रहे हैं या आम जनता की विकास की बात कर रहे हैं। जहाँ तक आम जनता की विकास की बात है तो आज कई शिक्षित बेरोजगार रास्ते पे पड़े हुए हैं, जिनके पास में कोई काम नहीं है। यहाँ तक कि जो गेहूँ मिला करता था गरीबों को, वो गेहूँ मिलना बंद हो गया। भले ही वो गोदाम पे सड़ा के रखे, कई गोदामों में गेहूँ सड़ चुका है और वो व्यापारियों को बेचा जाएगा अभी। और उसके अलावा जितनी भी स्कीम आ रही है, इसकी बंदरबाट हो रही है, क्या उसको विकास बोला जा रहा है? जनप्रतिनिधियों को कोई भी नई योजना आती है उसको नहीं बता के उसको क्रिया में लाया जाता है और बाद में जब सब बंदरबाट हो जाता है तब ये बता देते हैं हमने ये किए, हमने वो किए। ये विकास है? आज जिला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के सदस्य और सरपंचगण जितने हैं हमारी त्रिस्तरीय पंचायत में, मैक्सिमम इसका विरोध कर रहे हैं और कोई इसको लेकर रास्ते पे नहीं आ रहा है विकास यात्रा को लेकर। वार्ता के दौरान भावराम गाडेश्वर, धर्मेंद्र धांडे, लक्ष्मण सिंह कुर्राहे, गोविंद पटेल, राजेश टेमरे, प्रेम सिंह मस्कुले, राजेश ठाकुर समेत अन्य मौजूद रहे।